अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कि आपका हमारी क्लास में फिर से एक बार खैर मकदम है। तो आप सबको मालूम है, लास्ट लेक्चर में हमने एंशंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज थे उनके बारे में बात की थी। तो आज हम स्टोन एज स्टार्ट करेंगे। उसमें हम स्टोन एज में हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्चुअली क्या था कि जो एंशंट हिस्ट्री है इसको डिवाइड किया गया था तीन हिस्सों में। हाँ ठीक है, जिसको आप सब जानते हैं। एक तो हो गया एंशंट, मतलब जो भी हमारा जो हिस्ट्री है तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था। एक तो होता है एंशंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। ओके, तो ये जो डिवाइड किया उसका नाम था क्रिस्टोफ स्लेरियस। ओके, क्रिस्टोफ स्लेरियस था जिसने हिस्ट्री को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, जो कि है एंशंट हिस्ट्री, ओके, मिडिवल एंड मॉडर्न। जो हम सबको मालूम है, ये मालूम होना चाहिए कि किसने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। उसका नाम था क्रिस्टोफ स्लेरियस। ओके, तो जब हम डिस्कस करते हैं एंशंट हिस्ट्री को, एंशंट हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री। ओके, प्री हिस्ट्री में मतलब जो हमारा स्टोन एज आता है, जो सारा का सारा स्टोन एज आता है, यानी कि पैलियोलिथिक एज से लेकर नियोलिथिक एज तक। उसमें एक्स्ट्रा ये भी है कि चैल्कोलिथिक एज और आयरन एज, ये सब मिला के इसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। ओके, उसके बाद जो आता है तो वो फिर हमारा हमारा मेन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोन एज को। ठीक है, स्टोन एज में हम सबको मालूम है कि ऑलरेडी मैं रिपीट कर रहा हूँ एक फिर से कि पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, ओके, उसके बाद मेसोलिथिक एंड देन वी हैव नियोलिथिक। ओके ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैलियोलिथिक। आपको मालूम होना चाहिए कि लिथिक जो हम यूज़ करते हैं ना वर्ड, जो टर्म लिथिक है, इसका मीनिंग ग्रीक वर्ड है, तो इसका मीनिंग है स्टोन। ओके, और जो पैलियो है, पैलियो का मतलब है ओल्ड। तो मतलब पैलियोलिथिक इट मींस इट्स द स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ओके, सबसे पहले जो स्टोन एज थी उसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। ओके, उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए जो सबसे पहले पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल हमारे पास आया, जिसकी डिस्कवरी हुई इंडिया में, वो किसने की? उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, रॉबर्ट ब्रूस फुट आर्कियोलॉजिकल मटेरियल डिस्कवर किया है इसने सबसे पहले। मतलब पैलियोलिथिक का जो सबसे पहला जो मटेरियल हमारा मिला है ना, जो डिस्कवर किया है, वो इसी ने किया है। आपको एक बात और बताऊं कि जो क्रेडिट जाता है स्टोन एज रिसर्च का, स्टोन एज रिसर्च जो क्रेडिट जाता है वो उसी आदमी को जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। अच्छा, तो इसने ढूंढा क्या था, डिस्कवर क्या किया था? इसने एक हैंड एक्स डिस्कवर की थी। ओके, इसको मिला क्या था? हैंड एक्स मिला था इसको। कहाँ पे मिला था? एक ग्रेवल पिट था, एक गड्ढा था। ओके, एक गड्ढा था तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो स्टेट है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं चिंगलपुत। चिंगलपुत एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उसको यहाँ पे चिंगलपुत में एग्जैक्टली जो एरिया आता है उसका नाम है पालावरम। पालावरम एरिया है चिंगलपुत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जगह में इसको एक हैंड एक्स मिला, और वो जो कौन से टाइम की थी, वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की थी। ओके, मैं आपको एक चीज़ भूल गया बोलना कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड हम करते हैं ना, स्टार्ट तो ये बहुत बुक्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा देती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारे पास डेटा है वो लगभग 100,000, यानी कि 3 लाख, हाँ सॉरी 3 लाख BC से लेकर 1000 BC तक ये हमारा पूरा स्टोन एज आता है। ठीक है, 1000 BC तक हमारा पूरा स्टोन एज आता है, और उसमें जो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है वो लगभग 3 लाख से लेकर BC तो 10,000 BC तक ये पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड आता है। ओके, तो हमारी बात चल रही थी कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट था, इसने डिस्कवर किया एक हैंड एक्स। कौन सी जगह पे? पलावरम। पलावरम है एक चिंगलपुत डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। ये इसने डिस्कवर किया था 1863 में। ओके, 1863 में इसने डिस्कवर किया था। तो इसके बिना पर इसको क्या क्या करार दिया गया, इसको क्या मिला, क्या हासिल हुआ कि ये फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी हुआ। तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। बट ये आपको रिमेंबर करना है कि ये फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इंडिया का है। ओके, ये आपको रिमेंबर करना है कि इसने जो
पैलियोलिथिक एज इंडिया में फाउंड की थी, तमिलनाडु में सबसे पहले इसको डिस्कवर हुआ था हैंड एक्स, और उसकी बिना पे फिर ये फादर ऑफ प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी बना। कहाँ का? इंडिया का। इसके बाद क्या हुआ, एक और डिस्कवरर था, उसका नाम था अरुण सोनाकिया। अरुण सोनाकिया इसके बाद 1982 में वुमेन स्कल डिस्कवर करता है। वो 1982 में, ठीक है। कौन सा जगह में? ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन स्कल जब सबसे पहला, यानी या ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है वो वुमेन स्कल था, और सबसे पहले अरुण सोनाकी ने उसको डिस्कवर किया 1982 में। ओके, कहाँ पे, कौन सा लोकेशन था? लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते थे हथनोरा, ये एमपी में आता है। हथनोरा, ये याद रखें, हथनोरा में वुमेन स्कल यानी कि ह्यूमन पार्ट सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ है पैलियोलिथिक एज का, वो हथनोरा एमपी में हुआ है। और किसने किया है? अरुण सोनाकी ने किया है। कब किया है? 1982 में। ओके, इसके बाद जो पैलियोलिथिक एज है वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है। ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है पैलियोलिथिक एज। ओके, हम ये एक एक करके थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला फेज जो आता है उसको बोलते हैं अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक। इसका और एक नाम भी है, इसको बोलते हैं लोअर पैलेस्टोसीन। ओके, लोअर पैलेस्टोसीन। चले, तो ये जो अर्ली पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, इसमें क्या होता था कि इनके जो टूल्स होते थे ना वो चॉपर्स होते थे। चॉपर्स हो गया, या हैंड एक्सेस जो हमने अभी कहा था कि डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, हैंड एक्सेस थे, ओके, या क्लेवर्स थे, ये इनके टूल्स होते थे। ये सभी जो टूल्स होते थे ना, ये स्टोन के बने हुए होते हैं। कौन सा स्टोन होता था? उसको हम बोलते थे कॉटरजाइट। कॉटरजाइट स्टोन के ये बने हुए होते थे, ठीक है। मेन आपको इसमें लोअर पैलियोलिथिक एज में यही याद रखना था। टूल्स कौन से थे? टूल्स थे, चॉपर्स यूज होते थे, हैंड एक्स यूज होता था, क्लेवर्स यूज होते थे। ओके, ये किस मटेरियल के बने थे? कॉटरजाइट, ये स्टोन ही होता था, कॉटरजाइट टाइप का स्टोन रहता था ये। ओके, और कौन सा जगह जो मेजर इनके साइट्स जो हमें मिलते हैं कौन से थे? इसमें हमको सोन रिवर है, साइट्स जहाँ पे हमें लोअर पैलियोलिथिक मिलता था। ओके, तो साइट्स कौन सी हैं? एक है सोन रिवर, ओके, पंजाब पाकिस्तान में है, या कश्मीर में भी है। कश्मीर में हमारे पास ये लिदर रिवर वैली है। कौन सा? लिदर रिवर वैली, ये कश्मीर में मिलती है। कश्मीर पहलगाम, अगर आपने सुना होगा नाम, बहुत फेमस जगह है, कभी जाएं उधर। तो लिदर रिवर वैली हो गया, या राजस्थान में एक चंबल, आपने सुना होगा, चंबल रिवर वैली है, ठीक है। तो ये कुछ साइट है, बहुत सारी साइट है, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स है ना वो यही है। सोन रिवर हो गया, ये पंजाब में, ये पाकिस्तान में हो गया, लिदर रिवर वैली पहलगाम में हो गया, और चंबल रिवर वैली राजस्थान में हो गया। ये था अर्ली पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। उसके बाद हमारा सेकंड फेज जो आता है पैलियोलिथिक एज का, उसको कहते हैं हम मिडल पैलियोलिथिक। ओके, मिडल पैलियोलिथिक, या हम उसको कहते हैं मिडल पैलियोलिथिक, और वी से मिडल पैलेस्टोसीन। ओके, हाँ, इसमें क्या होता था, ये जो मिडल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, उनकी जो टूल्स थे ना वो फ्लैंक्स थे, ठीक है, थोड़े नुकीले थे, वो फ्लैंक्स रहते थे उनके, ठीक है। ये जो पहला वाला था, अर्ली वाला था, उसमें क्या पैबल्स यूज होते थे, पैबल टूल्स होते थे, ठीक है, जैसे हमारा चॉपर वगैरह, ऐसा हैंड एक्सिस, ये पैबल स्टोन होते थे। तो इसमें लेकिन वैसा कुछ नहीं था, इसमें क्या फ्लैंक्स यूज होते थे, ठीक है। जो टूल होता था उसमें फ्लैंक्स यूज होते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्क्रैपर हो गया, ओके, ब्रूरिन हो गया, ये आपको याद रखने टूल्स, बोरेर हो गया, ये कुछ टूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। बोरियर्स होते हैं, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, ये सारे जो है, ये सेकंड, ये जो हमारा मिडल पैलेस्टोसीन पीरियड या मिडल पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें यूज़ होते थे। और साइट्स कौन सी थी? साइट्स जहाँ पे ये पाए गए हैं उनमें सबसे पहले एक उसको बोलते हैं संगाव केव, ये अफगानिस्तान में मिलती है। हाँ, संगाव केव, अगर पूछा जाए कभी तो संगाव केव अफगानिस्तान में है, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लें, अफगानिस्तान में है संगाव केव। या सेम सोन रिवर जो है, सोन रिवर वैली हो गया, या लिदर, या सन रिवर है, या नर्मदा है, तो ये सारी साइटें हैं। आपको ये मेन साइट आपको याद रखना है कि जो
हमारा मिडल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था। उस टाइम पे जो साइट्स हमने डिस्कवर की है, तो सांगो केव है जो अफगानिस्तान में है, सोन रिवर वैली है, सन रिवर है, नर्मदा रिवर है, तो इन जगहों पे ये हमें मिली है। ओके, इसमें आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें जो टूल्स होते थे वो फ्लैंक्स टाइप के यूज़ होते थे। उनमें जैसे हमारे पास स्क्रैपर, बोरिन, बोरर हो गया, ब्लेड्स वगैरह, तो ये जैसे हमारे ये भी स्टोन के ही बने होते थे, और ये क्वार्टरजाइट टाइप सेम स्टोन यूज़ होता था इसमें भी। ओके, उसके बाद हमारा आता है अपर पैलियोलिथिक टाइम फेज, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है जी। तो ये सबसे लास्ट वाला फेज आता है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का, या अपर पैलेस्टोसाइन बोलेंगे। इसमें कौन से टूल्स हमारे यूज़ होते थे? इसमें ना फ्लैंक्स टाइप यूज़ होता था, लेकिन उसके साथ में ये जो फ्लैंक्स, ये ब्लेड टाइप भी रहता था। मतलब फ्लैंक्स तो रहते थे स्टोन में, लेकिन उसके साथ साथ में उसका ब्लेड शक्ल भी बन जाता था, उसका जो स्ट्रक्चर था ब्लेड की तरह रहता था। तो मेनली कौन से यूज़ होते थे? ब्लेड्स यूज़ होते थे इसमें। ओके, और बुरिन्स यूज़ होते थे। ब्यूरिन्स ऑलमोस्ट सेफ था, बस इसमें जो इसका शार्पनेस था वो बहुत ज़्यादा था मिडल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से। ओके, तो इसमें ना एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस एज में जो बोन हॉर्न्स है ना, जो सींग रहते थे, उसके उनसे भी टूल्स बनाए जाते थे। बोन हॉर्न्स, हाँ, उनसे उनको भी देखा गया है, फाउंड हुआ है कि वो एज अ टूल यूज़ हुए हैं, एज अ टूल्स यूज। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसकी जो साइट्स हैं, कौन सी साइट्स में पाए गए हैं, तो साइट्स आप याद रखें, कुरनूल जो एपी में है ना, आंध्रा जो है कुरनूल, वहाँ पे मिला है। और आप और एक साइट याद रखें, कर्नाटका में है, वो उसका नाम है मीरल बहावी, ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में मीरल बहावी हो गया, कुरनूल हो गया। ओके, सौदर्न यूपी भी है, सौदर्न बिहार, प्लेटू, गुजरात, तो ये बहुत सारी प्लेसेस हैं। बिम्बितका, आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है बिम्बितका। बिम्बितका आप याद रखें ना, ये जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है ना, अर्ली हो, मिडल हो या अपर पैलियोलिथिक पीरियड हो, तीनों में, ऑलमोस्ट तीनों में, अर्ली और मिडल में तो है ही है, ये जगह जो है ना, यहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के। बिम्बितका आप ज़बान याद रखें कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में बहुत सारे, मतलब बिम्बितका में ये एरिया मिले हैं, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड मिला है बिम्बितका जगह में। ओके, इसके बाद हमारा ये हो गया पैलियोलिथिक कंप्लीट। तो हमारा आ गया फिर मीजोलिथिक पीरियड। ओके, सेम लिथिक, स्टोन, मीजो, मिडल, ठीक है। तो ये मिडल स्टोन एज हो गया, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है बोथ जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था या मीजो हो गया, दोनों में क्या थे, जो इनका जो फूड का मसला था, जो फूड कैसे लेते थे, ये हंटर्स थे, ठीक है, ये शिकार करते थे, शिकारी थे, फूड हंटर्स थे, फूड गैदर्स थे, ठीक है। दोनों में, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक दोनों में फूड हंटर्स थे, कोई एग्रीकल्चर का सिस्टम नहीं था, ठीक है, बाकी फूड प्रोड्यूसिंग नहीं होता था, सिर्फ हंटिंग होता था। ये पॉइंट भी आप याद रखें कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में ही फायर डिस्कवर हुआ था, ठीक है, लेकिन तब भी ये कच्चा गोश्त ही खा रहे थे, ठीक है। कुछ बुक्स लिखती हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखती हैं कि फायर डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन कुछ बुक्स लिखती हैं कि फायर डिस्कवर हो गया था। मेनली क्या, जो फायर डिस्कवर हुआ ना, फायर मेकिंग हुआ या लोग रहने लगे, वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में था, ठीक है। लेकिन फायर इनको पहले मिल गया था, ये पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में फायर यूज़ नहीं करते थे, जो फिर इन्होंने फूड को कुक करने लगे, वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में। चलिए आप फायर को छोड़ दें, अभी फायर हम कर लेंगे न्यूलिथिक में डिस्कस। तो हमारे पास ये आपको मालूम होना चाहिए, पैलियो और मीजोलिथिक में हंटिंग होता था, ना कि फूड प्रोड्यूसिंग, एग्रीकल्चर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, तो मीजोलिथिक टाइम पीरियड को डिस्कवर किसने किया था? पैलियोलिथिक तो हमने पढ़ा, रॉबर्ट ब्रूस था, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड। तो मीजोलिथिक को डिस्कवर किया है, उसका नाम था जॉन इवेंस था। उसने ये मीजोलिथिक को डिस्कवर किया था। उसने क्या किया, उसने एक्सकवेट किए थे 2 साइट्स, एक था सकर एंड रोहरी, ये 2 साइट्स उसने एक्सकवेट किए थे। ये साइट्स हैं सिंध के, ये दोनों साइट्स हैं सिंध के। तो ये जो 2 साइट्स हैं इसने डिस्कवर किए थे 1866 में, ठीक है जी। ये 2 साइट्स उसने डिस्कवर किए, और ये कौन सा टाइम पीरियड की थी दोनों साइड, मीजो, यानी कि मिडल एज जो थी स्टोन की, उस टाइम पे इन्होंने ये डिस्कवर की। तो इसमें इन्होंने क्या पाया, बहुत सारी चीज़ें इसको मिली, जैसे जो भी पहले क्या होता था पैलियोलिथिक में, जब डेड होते थे ना, तो ऐसे फेंक देते थे। मतलब हमको ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला कि वो बुरियल करते थे, यानी कि कब्र में डालना, ऐसा कुछ हमारे पास मिला नहीं। लेकिन ये जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड था, इसमें पता चला कि जो भी डेड होते थे उनको दफनाया जाता था, ये वर बुरीना, ओके, बुरियल ऑफ डेड, ठीक है जी। उसके बाद हमें
ये पता चला कि जो उनके टूल्स थे वो माइक्रोलिथ्स, उनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स टूल्स। हाँ, टूल्स वर माइक्रोलिथ्स। लिथ्स हमको मालूम है, लिथ स्टोन, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे। हाँ ठीक है, तो ये माइक्रो छोटे स्टोन होते थे, लेकिन ये पॉइंटेड होते थे। ठीक है, पॉइंटेड होते थे, या क्रिस्कॉनिक ब्लेड्स जिसको कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ स्क्रैपर हो गया। ये सारे जो थे ना, ये क्या थे, ये सब स्टोन के बने थे। बस क्या छोटे छोटे, पहले बड़े बड़े बनाते थे वो, अभी क्या उन्होंने छोटे छोटे बनाना स्टार्ट किए, वो पॉइंटेड रख दिया, ब्लेड की शक्ल में आ गया, स्क्रैपर बनाए। तो ये थोड़ा इनमें इंप्रूवमेंट आने लगा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद इंप्रूवमेंट आने लगा। और एक चीज़ आपको इसमें हमें क्या मिला, एनिमल हस्बेंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री कौन से टाइम पीरियड में हो रहा था, वो मीजोलिथिक टाइम पीरियड में ही एनिमल हस्बेंड्री हमको मिली है। कि उस टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री मतलब ये जानवर वगैरह पालना, वो सारा सिस्टम हमको इसी टाइम पे मिला है। और इसके जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड के जो डायरेक्ट एविडेंस हमें मिले ना ये एनिमल हस्बेंड्री के, वो एक जगह में मिले जिसका नाम है आदमगढ़। यहाँ पे हमें इसके डायरेक्ट एविडेंसेस मिले कि एनिमल हस्बेंड्री इस टाइम पे इफेक्ट में था। ओके, इसके बाद हमको साइट्स जो है मेसोलिथिक टाइम पीरियड की, वो है, एक तो है इंडिया में जो साइट्स हैं वो है छोटा नागपुर रीजन जो हो गया वो आ गया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ ऑफ कृष्णा रिवर हो गया। ओके, सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारी जगह हैं, उनमें ये हमें मिला है। एक पॉइंट है कि ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलान वैली है, जिसमें हमें तीनों के तीनों, पैलियोलिथिक हो गया, उसके बाद मीजोलिथिक हो गया, और फिर नियोलिथिक, ये हमें तीनों मिलते हैं उधर। ठीक है, तीनों जो टाइम पीरियड है ना, ये हमको बिलान वैली में सीक्वेंस के हिसाब से, पहले पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। ये आप थोड़ा पॉइंट याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप याद रख लें। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, ये जो होमोसेपियन है ना, होमोसेपियंस वो फर्स्ट अपीयर हुए थे पैलियोलिथिक की जो लास्ट फेज था ना, उसमें वो अपीयर हुए थे, पैलियोलिथिक, मैं भूल गया था आपको बोलना। और ये जो पहला जो होमोसेपियन मिला, फर्स्ट ह्यूमन जो होमोसेपियन था, ठीक है, उसका नाम था पिथाकैंथ्रोपस। ठीक है, पिथाकैंथ्रोपस पहला होमोसेपियन, जो फर्स्ट होमोसेपियन स्पीशी जो हमको मिला है। ठीक है, उसका नाम था पिथासेंथ्रोपस, ये आप याद रख लें। ये था हमारा पैलियोलिथिक, ये मीजोलिथिक। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नियोलिथिक। नियो, ठीक है, लिथिक आपको मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्टोन। ओके, न्यू स्टोन एज या लास्ट स्टोन एज भी हम कहते हैं इनको। तो इसके बाद भी चैल्कोलिथिक आता है, लेकिन वो इसी में हम काउंट करते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था, सॉरी, जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड था वो 9000 BC से, ये मीजोलिथिक का है, मीजोलिथिक, वो 9000 BC से 4000 BC तक था। ठीक है, लेकिन जो ये नियोलिथिक टाइम पीरियड था, ये 7000 से हम मानते हैं, 7000 से 1000 BC तक। ठीक है, 1000 BC तक ये टाइम पीरियड था। कौन सा? नियोलिथिक टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो इसकी सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि डिस्कवरी किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों का डिस्कवर किसने किया था, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, यही सारे सवाल आते हैं। टूल्स के बारे में सवाल आते हैं, ज़्यादा कुछ इधर आपसे पूछेंगे नहीं, मतलब कौन से टूल्स यूज़ होते थे, डिस्कवरी किसने की थी, साइट्स कौन सी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो डिस्कवरी जिसने की थी उसका नाम था डॉक्टर प्रिमरोज। ओके, अच्छा, तो कब किया था इसने ये? 1842 में। ठीक है, डॉक्टर प्रिमरोज ने डिस्कवरी की थी नियोलिथिक टाइम पीरियड की। ठीक है, तो कब किया था? 1842 में। ठीक है, और क्या क्या डिस्कवर किया था इसने? क्या डिस्कवर किया था इसने? कुछ पॉलिश्ड स्टोन थे जिनको नाइव्स बना के थे, चाकू बना के थे। ओके, और इसके साथ साथ में एरो, जो एरो रहते हैं हमारे पास, उसके हेड बनाए थे, एरो हेड रहते हैं ना, तीर कमान के जो एरो रहते हैं उसके हेड्स बनाए थे। क्या क्या था? एक तो था पॉलिश्ड स्टोन नाइव्स एंड एरो हेड, ये इसने डिस्कवर किए थे। ओके, ये इसने डिस्कवर किए थे। कर्नाटका में एक जगह है, उसका नाम है लिंगासुर। ओके, तो लिंगासुर एक जगह है कर्नाटका में। ये जो डॉक्टर प्रिमरोज थे, उन्होंने ये
डिस्कवर किया नियोलिथिक टाइम पीरियड। ये कहाँ की बात हो रही है? इंडिया की। इंडिया में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। अच्छा, तो इसमें इन्होंने क्या पाया? इसने देखा कि जो ये टाइम पीरियड था, इसमें क्या था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्रॉप कल्टीवेशन था। क्रॉप कल्टीवेशन था, यानी कि एग्रीकल्चर इन्होंने फाउंड किया है, यानी कि एग्रीकल्चर इसको मिला कि नियोलिथिक टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, यानी कि फूड प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो गई थी। अब सिर्फ हंटिंग पे काम नहीं चल रहा था, फूड्स इन्होंने स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहला फूड जो माना जाता है वो डिस्कवर हुआ, वो खाते थे ये होमो सेपियंस, वो बैरली था। ठीक है जी, बैरली सबसे पहला फूड था। और क्रॉप कल्टीवेशन देखी इन्होंने, चले ये तो हो गया। एनिमल हस्बेंड्री भी था उस टाइम पे, ठीक है, वो तो हमको लास्ट टाइम मिल गया था कि वो मीजो टाइम से स्टार्ट ही हो गया था। इसके साथ साथ में इन्होंने क्या किया था, इनका एक फिक्स अबोर्ड हो गया मिल गया था, यानी कि फिक्स हैबिटेट। ठीक है, एक जगह पे रहने लगे थे। पहले पहले क्या था, नोमैडिक कल्चर था इनका, एक जगह से दूसरी जगह, तो एक जगह पे नहीं रहते थे। अभी वो सिस्टम खलास होके फिनिश होके अब ये ना फिक्स्ड जगह पे रहने लगे। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक साइट है जो नियोलिथिक पीरियड की सबसे पहली साइट है इंडिया में, जहाँ पे मैं पहले साइट का नाम बताऊँ, उसका नाम है मिहारगढ़। मिहारगढ़ है जगह, ये बलूचिस्तान, अगर आपको मालूम होगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, बोलान डिस्ट्रिक्ट उसको बोलते हैं, बोलान डिस्ट्रिक्ट। बोलान डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है, ये जो मेहरगढ़ है, ये बोलान डिस्ट्रिक्ट में जगह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेहरगढ़। ठीक है, बलूचिस्तान का बोलान डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है ये। ओके, ये सबसे पहली साइट है जो नियोलिथिक पीरियड की डिस्कवर हुई है। ओके, सबसे पुरानी है ये। ओके, इधर ही हमको जो एग्रीकल्चर मिला है ना, एग्रीकल्चर जो मतलब प्रोड्यूसिंग हो रही थी, ये इसके सबसे अर्लीस्ट एविडेंस किधर, मेहरगढ़ में ही मिले हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट जो सबसे पुराने जो एविडेंस हैं हमको मेहरगढ़ में ही मिले हैं। और कौन कौन से क्रॉप कल्टीवेशन होता था, एक तो वीट होता था और बैरली। बैरली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे पहले बैरली यूज करते थे। वीट और बैरली ये दोनों कहाँ पे हुआ है, मेहरगढ़ में ही हुआ है, मेहरगढ़ में। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया बलूचिस्तान में, लेकिन इंडिया में कौन सी जगह पे हुआ? इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस हमको मिला है एग्रीकल्चर का, एविडेंस जो हमको एग्रीकल्चर का मिला है, वो था, उसको जगह को बोलते हैं कोलदी वाल, कोलदी हावा, सॉरी कोलदी हावा। ये जगह है इलाहाबाद में। ठीक है, इसको हम आजकल प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद यूपी में। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो पैडी कल्टीवेशन हमको मिली थी देखने को, पैडी कल्टीवेशन। ठीक है जी, ये इंडिया की बात हो रही थी। इंडिया में सबसे पहले ये इन्होंने कोलदी हवा इलाहाबाद में सबसे पहले ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर का। उसके बाद तो एनिमल्स में अगर हम देखें कौन सी एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, इनके पास एनिमल्स कौन से थे? एनिमल्स में आप याद रखें, डॉग्स हो गया, शीप्स हो गया, शीप्स इनके पास रहती थी, गोट्स, गोट्स का भी मिले हैं इनके पास, और हॉर्सेस एटसेट्रा। ये जो मेजर है, मेजर ये थे, और भी मिले हैं, लेकिन ये जो मेजर थे डॉग, शीप्स, गोट्स, मतलब एनिमल हस्बेंड्री इनके यहाँ पर बहुत कॉमन था। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि नोमैडिक इनका जो लाइफ था वो खत्म हो गया, अब ये फिक्स रहने लगे। ठीक है, और एक चीज़ कि इन्होंने क्या, और एक कल्टीवेशन हुई थी ये टाइम पीरियड पे कॉटन और वूल की। कॉटन एंड वूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि कॉटन और वूल कौन से टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ ग्रोइंग, ओके, तो सॉरी, वो सेम नियोलिथिक टाइम पीरियड था। और कौन सी जगह, अगेन इट्स अगेन मिहारगढ़, इसलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिहारगढ़ में कौन से कॉटन और वूल का ये ग्रो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई। ओके, उसके बाद आपको ये और एक चीज़ याद रखनी है। अच्छा, क्या याद रखना है कि जो इन्वेंट्री, जो मतलब वेसल्स मेकिंग होता था ना, वेसल मेकिंग अभी स्टार्ट हो गया कि उन्होंने एक पॉटर व्हील, आपने सुना होगा पॉटर व्हील है ना, तो वो इन्होंने इन्वेंट किया। और ये वेसल्स अब पॉटर व्हील के जरिए से, पहले हाथ से भी बनाते थे लेकिन पॉटर व्हील भी आ गए इसमें। ठीक है, हाथ से तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था, तो अभी ये जो इनके पास अभी पॉटर व्हील भी इन्वेंट हो गया, और ये वेसल्स पॉटर व्हील से ज़्यादा बनाते गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है कि हाँ, जो इस टाइम पे क्या मिला है कि जो बहुत सारे इंसानों के साथ एक मतलब कुत्ता भी होता था, जानवर भी होते थे। दो जानवर मिले हैं, एक तो डॉग मिला है, एक गोट मिला है। ठीक है, यानी कि बुरियल ऑफ पेट डॉग विथ हिज मास्टर, विथ हिज मास्टर। ओके, तो ये हमको इस टाइम पे मिला है। और ये कौन सी जगह पे हमको डिस्कवर हुआ था, उस जगह का नाम है बुरजहाम, और बुरजहाम और गुफक्राल, गुफक्राल, ये दोनों जगह कश्मीर में। ठीक है, तो हमको ये उधर डिस्कवर हुआ है कि एक इंसान के, मैन के साथ उसका जो पेट डॉग था उसको भी दफन किया जाता था। और एक पेट डॉग था जिसको दफन करते थे गोट,
ओके, ये हमको कहाँ मिला था, ये महेरगढ़, सेम अगेन वहाँ पे हमको इसके ट्रेसेस मिले हैं कि जो कोई शख्स मरता था उसके साथ उसका पेट गोट हो या डॉग, ये दो हमको मिले हैं। डॉग हमें कश्मीर में मिला है और गोट महेरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान में मिला है। अच्छा, इसके बाद टूल्स, टूल्स कौन से यूज़ होते थे? टूल्स इस टाइम पे जैसे हो गया चिजल हो गया, हैचर हो गया, पेस्टल हो गया, या एरो हेड हमने पहले ही कहा था, एरो हेड या सा हो गया। ये सारे जो टूल्स है, चिजल, हैचर, पेस्टल, एरो हेड, सा, ये सारे यूज़ होते थे। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस टाइम पे ये जो कॉटरजाइट था ना, कॉटरजाइट यूज़ नहीं होता था, कोई और ही मटेरियल यूज़ होता था, लेकिन कॉटरजाइट नहीं, वो मतलब कॉटरजाइट का यूज़ खत्म हो गया था। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि फायर मेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लोगों ने अभी जो फूड था वो कुक करना स्टार्ट कर दिया था, अभी केव्स में रहने लगे थे लोग। ये सारे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। केव्स में रहने लगे थे, फायर स्टार्ट हो गया था, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको न्यूलिथिक टाइम पीरियड में मिली है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम उसके कैलकुलेटिक टाइम पीरियड है, आयरन एज है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।